पहाड़ी इलाके नूरपुर में सर्दी अपनी इंतहा पर थी। बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान से रुई बरस रही हो। गांव के हर घर में चूल्हे जल रहे थे, मगर एक घर में हमेशा की तरह एक ही खुशबू उठ रही थी, आलू मटर की खुशबू। ये घर था मलिक अजीज का, जिसके यहां नई बहू आई थी, नर्म मिजाज और मुस्कुराती हुई हिना। हिना पहली सुबह जल्दी जाग गई। जब उसने इधर उधर देखा तो किचन में सिर्फ आलू, मटर और एक पुराना सा मसाला रखा था। इतने में उसकी सास अंदर आई और सख्त लहजे में बोली, बेटी, सर्दियों में हमारे यहां सिर्फ आलू मटर ही पकता है। ये रवायत है, इसमें बदलाव नहीं होता। हिना ने मुस्कुराहट तो रखी, मगर दिल में सवालों का तूफान उठ गया। क्या सर्दियों में इंसान सिर्फ यही खाकर जिंदा रह सकता है? ये रवायत है या जिद? शाम को शौहर राफी आया तो हिना ने नरमी से पूछा, आप लोग सर्दियों में और कुछ नहीं खाते? राफी हंसा, कंधे उचकाए और बोला, बस ऐसे ही है, हमेशा से है। शायद इसलिए कि हम बदलाव से डरते हैं। हिना के चेहरे पर सोच की लकीरें गहरी हो गई। अगली सुबह हिना का कदम। दूसरे दिन हिना फजर से पहले उठी। आलू और मटर तो पकाए, मगर साथ में एक और चीज भी बनाई, गेहूं की नरम खुशबूदार गुड़ वाली रोटी। जब इसकी महक पूरे घर में फैली तो सब चौंक गए। सास ने तेज आवाज में पूछा, ये क्या बनाया है? ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है। हिना ने धीरे से कहा, मां जी, आलू मटर तो आपकी रवायत के मुताबिक बनाया है, बस गुड़ वाली रोटी मोहब्बत के साथ बनाई है, ताकि सर्दी जिस्म में नहीं दिल में भी गर्मी दे जाए। दिल पसीजने लगे। ससुर ने पहला निवाला लिया, आंखें फैल गई और बोले, अरे वाह, ये तो सर्दी में ताकत देने वाली चीज है। राफी बोला, हिना, तुमने तो कमाल कर दिया। सास ने पहले चुपचाप खाया, फिर धीरे से कहा, वाकई ये तो बहुत लजीज है। घर की फिजा, जो ठंड में सूखी लकड़ी की तरह सख्त थी, आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगी। गांव में बात फैल गई। कुछ ही दिनों में हिना की गुड़ वाली रोटी और आलू मटर की बात पूरे गांव में फैल गई। औरतें आपस में कहने लगी, इस बहू ने तो हमारे सर्दियों के खाने बदल दिए। रवायत तोड़ी नहीं, जायका बढ़ाया है। ससुर का बदलता दिल। एक रात ससुर आग तापते हुए बोले, हमने रवायत के नाम पर कितना कुछ खुद पर सख्त किया, और ये लड़की आई तो दिखाया कि बदलाव बुरा नहीं होता। रवायत अगर इंसान को कमजोर करे तो वो रवायत नहीं, आदत होती है। अब मलिक अजीज के घर में सर्दी अभी भी थी, लेकिन आलू मटर के साथ खजूर, गुड़, मक्खन और तरह तरह की चीजें पकने लगी। राफी ने हिना को शॉल देते हुए कहा, तुमने घर को घर बना दिया। तुमने खाना नहीं बदला, सोच बदल दी। हिना मुस्कुराकर बोली, जब खाना मोहब्बत से पके तो रवायत भी खुश हो जाती है। कहानी का सबक, रवायत अच्छी है, मगर मोहब्बत और समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। और कभी कभी एक नया जायका पूरे घर के दिल बदल देता है।